क्या हुआ जब 500 महार सैनिकों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिक आमने सामने हुए। 1 जनवरी 1818 में भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में, जहां एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महार रेजिमेंट के मात्र 500 सैनिक। घंटों तक युद्ध चलता रहा। लगभग 12 घंटों के बाद मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 से अधिक पेशवाई फौजों को पराजय कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि भीमा कोरेगांव का युद्ध पेशवा शक्ति के पतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज भी मूल निवासी बहुजन समाज हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक कि बाबा साहेब खुद 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव जाते हैं और वहाँ अपना ऐतिहासिक भाषण भी देते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। 1 जनवरी 1818 यह तारीख भारतीय इतिहास में केवल एक युद्ध की याद नहीं दिलाती, बल्कि यह उस संघर्ष का प्रतीक है जिसमें सदियों से हाशिए पर धकेले गए समुदाय ने पहली बार संगठित होकर सामंती दमन के विरुद्ध सम्मान की लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमा कोरेगांव वही स्थान है जहां पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ने वाले महार रेजिमेंट के सैनिकों ने पेशवाशाही की शक्तिशाली सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह जीत केवल सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। पेशवाकालीन व्यवस्था में देश के मूल निवासी बहुजन समाज को अछूत, अस्पृश्य और अमानवीय नियमों में जकड़ कर रखा गया था। सार्वजनिक रास्तों, कुओं और शिक्षा से उन्हें वंचित किया गया था। ऐसे में भीमा कोरेगांव की लड़ाई उन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई जिन्हें मनुस्मृति आधारित सामाजिक व्यवस्था ने इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव को अंग्रेजों की जीत के रूप में नहीं, बल्कि महार समाज की ऐतिहासिक वीरता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में देखा। उन्होंने इसे पेशवाशाही के ब्राह्मणवादी सामंती अत्याचार के विरुद्ध पहली संगठित चुनौती माना। बाबा साहेब स्वयं 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव जाते हैं और वहां अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं। बाबा साहेब कहते हैं, भीमा कोरेगांव का यह स्तंभ महारों की वीरता के स्मारक है। यह इस बात का प्रमाण है कि जिन्हें अछूत कहकर कुचला गया, उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने शासकों को पराजित किया। यह कथन साफ करता है कि बाबा साहेब इस युद्ध को जातिगत गुलामी के खिलाफ ऐतिहासिक प्रतिरोध मानते थे। यही नहीं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले भी अपनी किताब गुलामगिरी में लिखते हैं कि जिन महारों की छाया तक को अपवित्र कहा गया, उन्हीं महारों ने युद्ध भूमि में अपने शासकों को घुटनों पर ला दिया। आनंद तेलतुंबड़े द रिपब्लिक ऑफ कास्ट में लिखते हैं, भीमा कोरेगांव एक स्मारक नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ वंचितों के प्रतिरोध की जीवित स्मृति है। ये बातें बताते हैं कि भीमा कोरेगांव केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी सामाजिक संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। आज भी हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। यह जुटान किसी सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि सम्मान, बराबरी और संविधान के मूल्यों के समर्थन में होती है। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि जाति आधारित वर्चस्व के विरुद्ध शोषितों की ऐतिहासिक आवाज है। यह उस भारत की कहानी है जहां सदियों से कुचले गए लोगों ने पहली बार सत्ता को चुनौती दी। यह जीत अंग्रेजों की नहीं, बल्कि सदियों से सताए हुए समाज की वीरता, आत्मसम्मान और प्रतिरोध की जीत थी। पेशवाशाही के दौर में जिन्हें अछूत कहा गया, छाया से अपवित्र माना गया और हथियार उठाने से रोका गया, उन्हीं लोगों ने युद्ध भूमि में यह साबित किया कि सम्मान जन्म से नहीं, संघर्ष से मिलता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।